Hello, everybody. Good afternoon. Our today's topic is family planning and breast. So, we will cover family planning. Initially, planning of pregnancy is good, counseling, better care of mother, and focus on the baby. So, outcome is always better. But what afterwards? Contraception. And it is the prevention of conception by a variety of hormonal, physical, or non hormonal methods. A contraceptive is an agent that diminishes the likelihood of pregnancy or method that prevents conception. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो तो आप बहुत दिनों से देखते ही हैं और देखते ही जा रहे होंगे पूरी लाइफ टाइम तक अगर गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक को प्रैक्टिस करना है तो. So factors: how well does the method prevent pregnancy? Is the method affordable? What are the side effects? What is personal preference? Whether it is a temporary method, long term, or even permanent method, preventing AIDS and sexually transmitted diseases, and availability also. So it may be reversible, it may be irreversible. Irreversible, mostly surgery, and reversible with drugs and devices. सो रिवर्सिबल में हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल पार्ट है. नॉन हार्मोनल में आप समझते ही हो कि आईयूडी, कॉन्डोम एंड डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप की बात है. और हार्मोनल में पिल्स में भी कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स एंड इमरजेंसी पिल. इम्प्लांट्स में स्किन पैच एंड इंजेक्शंस आर देयर. इरिवर्सिबल की बात तो मैंने कर ही दी आपको. फीमेल एंड मेल स्टेरिलाइजेशन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो रिवर्सिबल में बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें ओरल, इम्प्लांट एंड इंजेक्टेबल एंड स्पर्मिसाइड्स. लेकिन डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन बाय द कपल. अभी क्या जरूरी है वो तो कपल ही उसको अपने हिसाब से तय करेंगे. मैं बाद में भी बताने वाली थी लेकिन अभी इधर बता दूं कि कोई घर अगर कोई खरीदने जा रहा है या तो रेंट पर ले रहा है तो आप देखोगे कि वो उसमें कुछ न कुछ तो चेंज करेंगे ही. कितना भी जिसने बनाया है उसने अपने हिसाब से जो भी कन्वीनियंसी है उस तरह से बनाया हो. लेकिन जो दूसरा उधर रहने आएगा या तो फिर दूसरा उधर रेंट पर लेगा वो उसमें कुछ न कुछ तो चेंज करेगा ही. और जो ऐसा ही है अपने ड्रेस के लिए टेलर मेड ज्यादा अच्छा है. तो फिर इसी तरह से ये कॉन्ट्रासेप्शन की बात भी है. जैसे जैसे आप इसमें आगे चलते जाओगे तो कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी टेलर मेड अकॉर्डिंग टू पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल नीड. सो मेथड्स आर फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल एंड मैकेनिकल मेथड्स. फिजियोलॉजिकल लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात जो है तो अप टू 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ लैक्टेशनल एमिनोरिया हम समझ सकते हैं. और by the stopping of ovulation because breastfeeding alters the rate of release of natural hormones, उसी की वजह से lactational amenorrhea हो रहा है. But women should breastfeed regularly. Menstrual period have not returned and her baby is less than 6 months old. ये जो अभी है फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड की बात, जो सर्वाइकल सिक्रेशन वाली बात अभी नहीं चलेगी. कोई वजाइना में हाथ डाल करके इस तरह से सर्वाइकल सिक्रेशन देखे, इट्स ऑब्सोलीट नाउ. विड्रोल मेथड, इट इज नोन एज कोइटस इंटरप्टस. ये बहुत लोग ये इसको यूज करते हैं. वैसे भी आफ्टर 35 में जो एज है उसमें ये मेथड ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है. Man withdraws his penis from the woman's vagina prior to ejaculation. It may be difficult for men to control and may result in high failure rates. This is the main thing for this one. Injectables are effective and safe, provides privacy as a contraceptive choice. किसी को पता नहीं चलता. ओसी पिल जो है तो वो आपको रखनी पड़ती है, आपको पता चलता है या तो पर्स में हो या तो कोई किसी तरह से भी. An injection is needed every 3 months. Return of fertility may be delayed about 4 or more months. It is safe during breastfeeding.
स्पर्मिसाइड की जो बात है वो वो है जो स्पर्म्स है उसको किल करता है बिफोर फर्टिलाइजिंग द ओवम, अवेलेबल एज फोम्स एंड सपोजिटरीज. It's effective when used correctly. This is the right word. When used correctly every time during sexual intercourse. ये जो है वो मेल पर डिपेंड करता है. मैं जो मेरे पेशेंट है उनको समझाती हूँ, फीमेल को स्पेशली, कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा चूज करो, चॉइस इज योर्स, बट कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा चूज करो कि उसमें जो भी रोल है, जो भी डिसीजन पावर है वो आपके हाथ में हो. वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेल तभी यूज करेगा कि नहीं वो उस पर डिपेंड है. इसीलिए खुद पर रखना वो ज़्यादा जरूरी है. आप समझ सकते हो कि मैं क्या बता रही हूँ. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. मैकेनिकल मेथड में कॉन्डोम की बात है, लेकिन उसमें फेलियर रेट ज़्यादा है. आप समझ सकते हो ये सब. और एसटीडी में ये ज़्यादा काम करता है. इसी तरह से फीमेल कॉन्डोम भी आता है, जो इधर दिखाया है वो आप वजाइना के अंदर रखकर यूज कर सकते हैं. डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप, they are the barrier method. Cap fits snugly over the cervix and it prevents the sperm from entering the uterus. Same thing with the diaphragm. It fits over the cervical opening and sperms can't go ahead. कोपर्टी की बात है, वो मुझे आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना है. बहुत लोग बोलते हैं कि कोपर्टी से हम मोटे हो गए या तो पतले हो गए. ऐसा नहीं है. कोपर्टी की वजह से कुछ नहीं होता है. हम ये बंगड़ी बुट्टी पहरे, इधर से कहाँ कुछ हम मोटे हो सकते हैं या तो पतले हो सकते हैं. कुछ नहीं हो सकता. सेम थिंग, ये आप एक गहना है और गहने की तरह आपको 5 साल 10 साल रखना है और कुछ नहीं उससे होता है. ये हार्मोनल चेंज नहीं है, कॉपर रिलीजिंग थिंग है. तो फिर उसमें से ये मोटापा या ओबेसिटी या तो थिननेस कुछ भी नहीं होता है. उससे अगर होता है तो कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और वाइट डिस्चार्ज कभी कभी हो सकता है. लेकिन स्पॉटिंग हो या ऐसा हो, पहले 2 महीने में अगर है या तो जो भी खूबी है वो कोपर्टी रखने में है. कभी कोई बता दे कोपर्टी ऊपर चढ़ जाएगी. अभी ये यूट्रस में आप देखो कहाँ जगह है, ऊपर जाने की जगह है कहीं कोपर्टी जो रखी? तो वो तो जब रखी तभी उस पर ही है कि जैसे ऊपर चली गई या तो रखने के टाइम पर चली गई तो ही उसमें कुछ फर्क होता है. बाकी रखने के बाद प्रॉपर्टी को हिलने की जगह नहीं है. मैं अभी वीडियो दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से उसको असेंबल करना है और किस तरह से उसको रखना है. प्रॉपर्टी रखने के समय आपको ये पेज को टच नहीं करना है. आपके असिस्टेंट को बोलो कि वो पेज खोले और कब जिस तरफ से प्रॉपर्टी है उस तरफ से खोले. अगर इस तरफ से खोलेगा तो प्रॉपर्टी गिर जाएगी. इसीलिए इसी तरफ से पेट को खोलना है और लंबा तक खोलना है, इस तरह से सेपरेट, जिस तरह से हम जो कैटगट है या तो विक्रिल है उसको खोलते हैं इसी तरह से. फिर प्रॉपर्टी को इधर से टच नहीं करना है. ये जो नोज है इसको इधर से टच करना है ब्लू के बाद में और फिर उसको निकालना है. फिर इसको जो ये जो दोनों प्रोन्ज है उसको इसी तरह से दोनों ठीक रहने चाहिए और इसको अंदर इंट्रोड्यूस करना है. साथ में इसके साथ वो पैरेलल है वो देखना है. अगर ये इस तरह से होगा तो जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये इस तरह से रहने के बजाय ऐसे रहेगा प्रॉपर्टी अंदर और एंडोमेट्रियम को प्रिक करेगा तो उसको स्पोटिंग रहेगा. इसीलिए ये चीज जो है वो इसके साथ में पैरेलल हो वो बहुत जरूरी है. रखने के टाइम पर भी इसको भी इधर से लेकर अंदर डालना है. रखने के टाइम पर भी ये जो है वो पैरेलल रहना चाहिए सर्विक्स के साथ. अगर ये इस तरह से रहने के बजाय ऐसे रहेगा तो फिर सेम थिंग वो प्रॉपर्टी इसी तरह से रहेगी और प्रिक करेगी. इसीलिए इसको ये फंडस तक जाने देना है पैरेलल रखकर और फिर थोड़ा उसको बाहर विड्रॉ करना है और फिर इसको प्रेस करके फिर खींचना है. इसको बाहर निकाल देना है. ये अंदर ही रहेगा, उसके जो उसकी पकड़ रहेगी तो ये निकल जाएगा.
लेकिन ये निकालते समय आपको पेशेंट के साथ बात करना बहुत जरूरी है, पेशेंट रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। वो रिलैक्स कैसे होगा? आपके बात करने से नहीं होगा, लेकिन वो खुद बोलने लगेगा जब भी आपकी बात से उसको पूछना है कहाँ रहते हो, कैसे आए, किस तरह से जाना है, घर पर कौन है, वो जब उसका जवाब देगा तभी वो रिलैक्स होगा, उसका ध्यान इधर से हट जाएगा और तभी इसको आपको विड्रॉ करना है। ये रखने की जगह टाइम पर वो रिलैक्स नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ये जब विड्रॉ करते हो तभी वो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि वरना पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बाहर निकल जाएगी, या तो फिर सर्विक्स एंडोमेट्रियल कैविटी जो है उसमें इधर रहने की बजाय ये जो ट्रांसवर्स है उधर रहने की बजाय इधर नीचे आ जाएगी, या तो फिर इधर तक आ जाएगी। इसीलिए पेशेंट तभी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ही बताया कि इट इज वाइडली यूज्ड एंड कंबाइन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बर्थ कंट्रोल पिल्स and POP मतलब progesterone only pills are also available with the implants also. It prevents pituitary glands release of hormones that stimulate ovulation. वो इफेक्ट उधर करता है। एफिकेसी की बात हो ही गई। सेफ्टी एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, these are other two factors. लो इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट, ये चीज अगत्य की है, इंपॉर्टेंट है। एंड वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल नाउ। mechanism of action, it blocks ovulation, thickens cervical mucus and thins the endometrial lining. तीनों जगह पर वो काम करते हैं। आप ये जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि पिट्यूटरी हार्मोन कैसे होते हैं, और जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद में एफएसएच एलएच का क्या ग्रोथ है या तो किस तरह से उसका लेवल रहता है, सिस्टमिक हार्मोन का भी, सिंथेटिक हार्मोन का भी किस तरह से उसका जो फ्लो है वो कैसा रहता है, बिल्कुल चेंज है, और इसी की वजह से ओव्यूलेशन इज ब्लॉक्ड। देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। हाई डोज पहले जो यूज हो रही थी वो 50 माइक्रोग्राम इथिनाइल एस्ट्राडियोल थी, और उसमें हम नोर इथिनोड्रेल यूज कर रही थी। नाउ सेकंड वन 30 माइक्रोग्राम with nivonorgestrel as a progesterone, and the third generation is 0.2 या तो 20 माइक्रोग्राम of ethinyl estradiol, and desogestrel is the progesterone we use. मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक आप सब जानते हैं, लेकिन पहले जब भी इतनी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये जो पिल यूज करने में जो दिक्कत थी, जो हेजिटेशन था, इसीलिए ये सब जो मोनोफेजिक, बाइफेजिक इस तरह से अलग अलग कलर से, कलर कोडिंग से कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई कि पेशेंट को लगे कि कब की क्या यूज करना है। साइंटिफिक बेस भी उसमें है कि जिसको डायबिटीज है, जिसको बहुत कम यूज करना है एस्ट्रोजन, कोई ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट है या इसी तरह के जो पेशेंट है, उसी के लिए इस तरह से है कि जो वाइट है उसमें सिर्फ एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, और जो 14th डे से शुरू होता है उसमें प्रोजेस्टिन ओनली है, इस तरह से भी है। इसीलिए बाइफेजिक और ट्राइफेजिक इस तरह से दिया है। लेकिन अभी जो है नॉर्मल पीपल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मोनोफेजिक जो है वो ही चलता है, लेकिन विथ मिनिमम डोज ऑफ एस्ट्रोजन। अगर मिस कर दिया तो मैं पेशेंट को यूजुअली बताती हूँ कि सब लोग बताते हैं कि पेशेंट को कि ये रात को लेना है टेबलेट, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताती। मैं बताती हूँ कि पेशेंट को कि ये टेबलेट आपको दोपहर को खाना खाने के बाद में लेनी है। क्यों दोपहर को? एक तो आफ्टर मील हो गया, कभी कभी किसी को इससे नोजिया वोमिटिंग होती है तो वो बंद हो गया, और अगर भूल भी गए टेबलेट तो दोपहर को 4-5 बजे याद आ जाएगा चाय के टाइम पर, या तो फिर रात को याद आ जाएगा, या तो सोने के टाइम पर याद आ जाएगा। कभी भी ये 3 टाइम बाकी रहा है कि अगर आप भूल गए तो फिर आप फिर से याद करके वो ले सकते हो, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी पेशेंट को दोपहर को खाना खाने के बाद में लेने का बोलो। एक पिल मिस हो गई तो फिर रात को ले लो,
चलेगा, दूसरे दिन सुबह में ले लो तो भी चलेगा। 2 पिल मिस हो गई तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाने की शक्यता है, और मोर देन 2 पिल ब्लीडिंग शुरू हो ही जाएगा। अगर 14 डेज प्रोजेस्टेरोन फेज में अगर मिस हो गई है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो भी तकलीफ नहीं है। सिक्रेटरी फेज में है तो प्रेगनेंसी रह भी सकती है, दोनों फेज में। लेकिन सबसे अच्छा तो वही है कि आप भूलो नहीं। पेशेंट ये भी बोलता है कि पर्स में रखी थी, पर्स चेंज कर दिए, बारगाम चले गए तो वो भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं करना है। याद रखकर, जैसे कपड़े गहने लेकर बारगाम जाते हैं तो उसी तरह से याद करके वो रखना है। और पर्स में रखो तो ज्यादा अच्छा है कि किसी को पता भी ना चले, आपके पर्स जो खोले उसी को ही पता चले और आपके साथ में जाए। एक दूसरा एडवांटेज भी उसको है, हम सिर्फ फैमिली प्लानिंग के लिए ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देते। आपने एवीबी का लेक्चर जब सुना तभी भी आपने सुना कि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओसी पिल है उसका यूज कर रहे हैं, तो रेगुलर पीरियड करने के लिए भी ये यूज हो रहा है। फ्रॉम एडोलेसेंस टू मेनोपॉज हम ये यूज कर सकते हैं। कैन स्टॉप टेकिंग पिल्स एट एनी टाइम, और दूसरे महीने से ही एक साइकिल छोड़ के भी उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिटर्न हो जाती है। प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसमें एस्ट्रोजन की साइड इफेक्ट नहीं होती। तो मैंने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट, एंडोमेट्रियल कैंसर वाले पेशेंट में ये प्रिफरेबल है। इट मे cause irregular bleedings this because of these estrogen's absence. Must be taken at the same time every day to be most effective. No breaks in tablets taking, unlike some combined oral contraceptive. ये उसमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ओनली प्रोजेस्टेरोन पर हम डिपेंड कर रहे हैं। मॉर्निंग आफ्टर पिल, इमरजेंसी पिल की बात है कि कभी कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, या तो रेप की बात है, या तो मिसिंग 2 और मोर जो पिल हमने पेशेंट ने मिस कर दी है, ये सब में या तो अनप्लान सेक्स है या तो कोई फैमिली प्लानिंग का मेजर यूज नहीं कर रहे हो। कभी कभी ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे कि वो सिर्फ यही इमरजेंसी पिल पर ही चला रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। इट कंसिस्ट 2 doses of hormone pills taken as soon as possible within 72 hours after the unprotected intercourse. It may prevent pregnancy by temporarily blocking eggs from being produced, by stopping fertilization or keeping a fertilized egg from becoming implanted in the endometrium. So तीनों जगह पर ये यूज होता है, ये इफेक्ट करता है। नाउ न्यूअर डिलीवरी सिस्टम की बात है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। It should be more effective, should have fewer side effect, तभी तो न्यूअर बोलेंगे ना। Should be less costly to manufacture and to us both, should be easier to deliver than current option, and should be reversible. They are implantable hormonal device, vaginal rings and transdermal contraception. Implantable में नोरप्लांट है, 6 levonorgestrel containing thing, 2 rods LNG का है, ऐसे भी इम्प्लांट है। सिंगल रोड LNG का है, levonorgestrel LNG मीन्स वो भी है। बिकॉज levonorgestrel is maintained up to 5 years and safely data was available, so we are using levonorgestrel in implantable hormonal devices. Implanon की बात करें, it's a single rod, it contains ethinyl vinyl acetate, length is 40 millimeter, diameter is only 2 millimeter, 68 milligram of etonorgestrel is there, active metabolite of desogestrel, releasing during 3 years. Organon has launched this one. Mechanism, same thing, inhibiting ovulation, occurs within day of insertion. It increases viscosity of cervical mucus, so
passage of sperm will be prohibited, induces endometrial atrophy. कैसे एडमिनिस्टर करना है? बाइसेप मसल जो है उधर रखना है with anesthetic spray of 2 ml of lignocaine. Time of insertion same thing, inserted on day 1 to 5 of the woman's menstrual cycle. और चेंज कब करेंगे? द डे आफ्टर द लास्ट एक्टिव टेबलेट ऑफ COC. रिंग ऑन द डे ऑफ रिमूवल. चाइल्ड बर्थ ऑन डे 21 to 28 आफ्टर डिलीवरी हम ये रख सकते हैं. एबॉर्शन में इमीडिएटली. एडवर्स इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो एक्ने, हेडेक, नोजिया, ब्रेस्ट पेन, वेट गेन, वो जो सब थोड़ी बहुत जो चेंजेस होते हैं वो है माइल्ड पेन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन 5% ऑफ केसेस ओनली. लेकिन ब्लीडिंग पैटर्न कभी कभी चेंज हो जाती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होने लगता है, ये एक उसका ड्रॉबैक है. लेकिन इसका एडवांटेज, अदर बेनिफिट्स भी है कि इट रिलीव्स डिस्मेनोरिया, हेल्प्स इन मेनोरेजिया, इम्प्रूव्स एनीमिया. बिकॉज ब्लीडिंग कम हो गया तो एनीमिया तो इम्प्रूव हो गया ही. ट्रीट्स DUB, सेम थिंग. डिक्रीजेस फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट. जिस पेशेंट को बार बार ये होता है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट या तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो जिसको रहता है उसके लिए ये अच्छी चीज़ है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फाइब्रोएडिनोमा एंड फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस. may decrease the rate of PID also. कॉपर्टी की वजह से जो होता है वो बंद कर देता है और ये हम इससे ये फायदा भी है, बेनिफिट भी है. कॉन्ट्राइंडिकेशन, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी अगर है तो ऑफ कोर्स नहीं रख सकते. वीनस थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में इसको नहीं रखा जाता. अगर हिपेटिक डिजीज है तो भी इसको यूज नहीं करते. प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स अगर कोई पेशेंट को है या तो अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग जिसमें है या हाइपर सेंसिटिविटी है, उस केसेस में हम ये इम्प्लानोन यूज नहीं करते. वजाइनल रिंग की बात है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वजाइनल रिंग, प्रोजेस्टेरोन ओनली एंड कंबाइंड फॉर्मुलेशन. एडवांटेज ये है कि सेल्फ कंट्रोल बाय द वीमेन एंड डिफ्यूज कंटिन्यूस रिलीज ऑफ हार्मोन है तो उसका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इट्स ए नोवेल टेक्नोलॉजी. रिलीज डेली डोजेस ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. ये ओरल रूट बंद हो गया तो जो भी जिसको लीवर का प्रॉब्लम है, जिसको एसिडिटी है, वो सब जिसको है, इसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि वजाइना में से उसका एब्सॉर्प्शन होगा. डेली डोज भी नहीं है कि हर रोज खाना पड़े, भूल गए, ऐसी कोई तकलीफ हो. ये पोस्टपार्टम पीरियड में या तो ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा अच्छा है. प्रोजेस्टेरोन रिंग जो है, ईच रिंग रिलीजेस 10 मिलीग्राम ऑफ प्रोजेस्टेरोन डेली एंड लास्ट फॉर 3 months. नेस्टेरोन रिंग्स जो है वो इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी फॉर लैक्टेटिंग वुमन अप टू 1 year. कंबाइंड वेजाइनल रिंग्स की मैंने जो बात की वो तो बता ही दिया कि 2 टाइप्स की है. नुवा रिंग्स 120 micrograms of progesterone etonorgestrel and 15 micrograms of estrogen ethinyl estradiol per day through a flexible ring inserted vaginally. Absorbed through the vaginal epithelium जो मैंने बात की, bypassing the first pass effect on the liver. Serum concentration of hormone are lower for women using a vaginal ring than those observed with the oral contraceptive. ये चीज़ बहुत जरूरी है और ये इसका एडवांटेज है. प्रोवाइड्स गुड साइकिल कंट्रोल एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग रिपोर्टेड इज ओनली 1.1% साइकिल में ही होता है. डिजाइन आप देख लो, फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट रिंग मेजरिंग 5.4 मिलीमीटर ओनली एंड 4 मिलीमीटर की थिकनेस. मेड ऑफ इथिलीन विनाइल एसीटेट एंड ईच रिंग रिलीजेस 15 माइक्रोग्राम ऑफ इथिनाइल एस्ट्रोडिन एंड 120 माइक्रोग्राम जो हमने पहले ही बता दिया. किस तरह से वजाइना में फिट होती है वो मैं बता रही हूँ. इसमें फिगर में ये दिखाया है. 3 weeks of ring use followed by 1 ring free week. An insertion inserted and removed by the woman herself.
compressed and inserted into the vagina easy है. एडवर्स इफेक्ट जो है वो कभी कभी ल्यूकोरिया की हो सकती है. ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, नोजिया, सभी कोई भी आप पसंद करो, थोड़ा बहुत ये होता है. वेट गेन, नो चेंज. पीएमएस एंड डिस्मेनोरिया जो है वो इससे कम होता है. ट्रांसडर्मल कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो ये पैच की बात आई. पैच है, स्प्रे है एंड जेल. ऑर्थो इवा करके 150 माइक्रोग्राम नोरजेस्टोमिन एंड 20 माइक्रोग्राम ऑफ इथिनाइल एस्ट्राडियोल वो रिलीज करता है. एंड इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन थ्रू द स्किन. wears a patch for 1 week, replace it with new one each week. Replace it with a new one each week for a total 3 weeks. कितना थीन है वो आपने देखा. बटक्स, अपर आउटर आर्म, बैक एंड लोअर एब्डोमेन में ये पैच रख सकते हैं. ओनली सरफेस एरिया उसका सिर्फ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है. 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर कंटेनिंग 6 मिलीग्राम नोरजेस्ट्रोमिन एंड 0.75 मिलीग्राम इथिनाइल एस्ट्राडियोल इसमें है. 3 लेयर है इसके. द बेकिंग लेयर इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेक्सिबल फिल्म. मिडिल लेयर है उसमें हार्मोन है. एंड जो थर्ड लेयर है उसको रिमूव करके फिर आपको अप्लाई करना है. रिमूव जस्ट प्रायर टू द एप्लीकेशन. ये जिस तरह से लगाया है अपर आर्म में, डज नॉट रिक्वायर वजाइनल इंसर्शन. ये भी अच्छी चीज है कई पेशेंट के लिए. Contraceptive effects are rapidly reversible and excellent silent cycle control. Disadvantage क्या है? Not as effective in more than 198 pounds का जो वजन इतना सारा है अभी, तो इसमें हम यूज नहीं कर रहे. साइड इफेक्ट्स तो सिमिलर है ही. वीकली एप्लीकेशन एनकरेजेस कंप्लेंट. कभी कभी जिसको हर वीकली उसको चेंज करना पड़ता है. पेशेंट का क्या बोले, हर रोज टेबलेट खानी है तो तकलीफ है, वजाइना में रखनी है तो तकलीफ है, एक वीक पर चेंज करना है तो भी तकलीफ है. इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर नया घर कोई खरीदे या तो रेंट पर ले या तो नया ड्रेस आए तो हर एक को कुछ न कुछ जो भी है उसमें से चेंज चाहिए. इसीलिए इट विल बी पेशेंट्स चॉइस, फीमेल चॉइस, विच कॉन्ट्रासेप्टिव टू यूज. प्रीसेट डोज है इसमें ये पैच के अंदर. प्रोजेस्ट्रिन, नेस्टोलोन अप्रोप्रिएट फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन एंड हार्मोन कलेक्ट्स एज ए रिजर्वोयर विद इन द स्किन फ्रॉम विच इट देन स्लोली डिफ्यूजिंग इनटू द ब्लड. वजाइना भी बाईपास हो गई, लीवर भी बाईपास हो गया, जो स्टमक की बात थी एसिडिटी वगैरह वो भी बाईपास हो गई. अप्लाई टू द स्किन डेली फॉर 3 months. नाउ जो मैंने बात की वो इंडिविजुअलाइजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस की अभी बात आई. विद द एडवांस ऑफ 21st century, women have gained access to the multitude of contraceptive options and the need are changing according to age. Some women may have multiple risk factor also and we have to look after this one. To focus on individualizing contraceptive choice for a woman with a balanced approach based on her health profile and medical eligibility criteria, lifestyle, reproductive stage and preferences. So मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? अगर 16 साल से कम एज की एडोलेसेंट है या मोर देन 40 ईयर्स का है तो पेरिटी की बात आती है. पोस्टपार्टम पीरियड जो है ब्रेस्ट फीडिंग, तभी सेप्सिस को हमको ध्यान में रखना है. अगर ब्रेस्ट या सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल कैंसर जो है तभी कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे.
वजाइनल ब्लीडिंग जिसको इरेगुलर हो रहा है पहले से, उसमें क्या यूज करेंगे, पीआईडी है पहले या तो अभी, एचआईवी एड्स अगर है कि नहीं पेशेंट को, हाइपरटेंशन जो लेवल है माइल्ड है या सीवियर है, स्मोकिंग चालू है पेशेंट का, या तो डीवीटी विनस थ्रोम्बोसिस जो है पास्ट में अगर हुआ है उसको उसको कार्डियक डिजीज है, स्ट्रोक आया है, माइग्रेन की तकलीफ है, डायबिटीज है पेशेंट को, लीवर डिजीज की बात है, ड्रग इंटरेक्शन, साइकोटिक कोई ड्रग चालू है उसको, या तो ओवर ओबेसिटी है लेकिन बीएमआई अप है, फाइब्रॉइड्स है जो पेशेंट को, उसके लिए कौन सी यूज करें, ये सभी चीज हमको ध्यान में रखनी है। और साथ ही में जो मैंने बताया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 160 से ज्यादा है, डायस्टोलिक 100 से ज्यादा है, तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज करेंगे, स्ट्रोक आया है पेशेंट को, थ्रोम्बोजेनिक म्यूटेशंस है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब के लिए हमको स्पेशली बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा। रिस्क कैटेगरी से किस तरह से हम काउंट करते हैं, 4 कैटेगरी है। कैटेगरी फर्स्ट में ए कंडीशन फॉर विच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। दूसरी कैटेगरी में where the advantages of using a method, our contraceptive method, is outweigh the risk. थर्ड कैटेगरी में जो रिस्क है वो आउटवे हो रहा है अवर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उससे। और फोर्थ कैटेगरी में पूरा विल दिखाया है WHO ने, वो ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में हम जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते, करना चाहे कर सकते, लेकिन थर्ड कैटेगरी में रिस्क आउटवेज, सो according to risk we have to change the contraceptive। पोस्टपार्टम पीरियड की बात की, मेथड शुड नॉट इंटरफियर विथ लैक्टेशन, ये हमको ध्यान में रखना है। तभी अर्ली इनिशिएशन इज इम्पोर्टेंट। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद में ही कोपर्टी अंदर रख देते हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट को पता भी नहीं होता है उसमें, और कभी जो यूट्रस है वो तभी बड़ा होता है। फिर जब यूट्रस स्मॉल हो, इन्वोल्यूट हो डिलीवरी के बाद में 1 महीने के 1.25 महीने पर जो होता है वो, तो उसमें कभी कभी वो खिसक कर नीचे आ जाती है, थ्रेड नीचे आ जाता है, या तो कोपर्टी का जो लोअर पार्ट है वो सर्विक्स में आ जाता है, एंड इट क्रिएट्स इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और पेशेंट को इंटरकोर्स के बाद में उसके हस्बैंड को पेन हो या तो स्पॉटिंग हो, ऐसा हो सकता है। ओव्यूलेशन में प्रीसीड मेंस्ट्रुएशन, ऐसा भी हो सकता है कि लैक्टेशन पीरियड में ही उसको प्रेगनेंसी ठहर जाए, एक बार भी मेंसेस नहीं आया हो और उसको प्रेगनेंसी ठहर जाए, ऐसे भी पेशेंट होते हैं। इसीलिए उसको कॉन्ट्रासेप्शन देना जरूरी है। हम यूजुअली हमारे पेशेंट को जब भी डिलीवरी के बाद में डिस्चार्ज देते हैं तो 2 महीने के बाद में बुलाते हैं। क्यों 2 महीने का टाइम रखा है? 1.25 महीने तक तो उसका इन्वोल्यूशन चलता है, और यूजुअली 3 मंथ्स के बाद में जिसको सबसे पहला पीरियड शुरू होता है वो बाद में शुरू होता है। 1.25 महीने पर एक बार उसको ब्लीडिंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसको 3 मंथ्स के बाद में उसका जो प्रेगनेंसी का बाद का लैक्टेशन पीरियड के टाइम का जो ब्लीडिंग है वो सबसे शुरुआत में जो इनिशियली शुरू होता है वो तब होता है, लेकिन सबको नहीं। 2 महीने पर इसीलिए दूसरा पीरियड भी नहीं आया है, 1.25 महीने तक इरेगुलर ब्लीडिंग भी शुरू होता है पेशेंट को, और ये जो बीच वाला पीरियड है तभी कभी कभी वो मायके में रहते हैं, उधर से वापस आते हैं। ये सभी जो पॉइंट्स है उसको कंसीडर करके हम पेशेंट को जो अपनी डेट्स के 2 महीने हो जब ही खत्म, उसी डेट पर बुलाते हैं और तभी उसको कोपर्टी रख देते हैं। अगर 3 महीने के बाद में आएगा पेशेंट तो शायद बीच में इंटरकोर्स हो सकता है, या तो पीरियड नहीं आया है तो ऐसे ही प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, उसके लिए या तो प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन का करना पड़ता है या तो सोनोग्राफी करनी पड़ती है, और फिर पेशेंट को कोपर्टी रख सकते हैं। नो वुमन शुड बी डिनाइड कॉन्ट्रासेप्शन बिकॉज शी इज ब्रेस्ट फीडिंग, ये उनका राइट है, ब्रेस्ट फीडिंग का भी और कॉन्ट्रासेप्शन का भी। Contraception not
नीडेड इन फर्स्ट 3 वीक्स पोस्टमार्टम, ये जो मैंने आपको बता दिया 3 वीक्स या तो 6 वीक तक भी ये नीडेड नहीं है। चॉइस इंक्लूड पीओपी मीन्स प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, आईयूडी, इंजेक्टेबल, कॉन्डोम्स एंड स्टेरिलाइजेशन। जिसको अभी नहीं जरूरत है, जिसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, तो 10 साल की जो प्रॉपर्टी आती है इट्स बेस्ट वन। एक बार 10 साल के लिए रखो और फिर 10 साल के लिए फिर से चेंज करके रखो। अगर वो सूट करती है तो फिर उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। पोस्ट एबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन, हमारे यहाँ एमटीपी के बाद में जब भी एनेस्थेसिया दिया होता है या तो डीएनसी किसी वजह से किया होता है, तो उसके बाद में एनेस्थेसिया के अंडर ही हम कॉपर्टी रख देते। सेप्सिस की जो बात इधर है कि पोस्ट एबोर्टल सेप्सिस हो सकता है, लेकिन जो सेप्टिक एबॉर्शन है उसमें वो ध्यान रखेंगे। बाकी सभी एबॉर्शन में पोस्ट एबोर्टल हम एंटीबायोटिक देते ही है। डीएनई करने के बाद में उसको एंटीबायोटिक देना ही होता है, तो फिर दिस विल कवर दिस पॉइंट ऑल्सो। एब्स्टिनेंस या तो बैरियर मेथड यूज कर सकते हैं या तो कंप्लीट स्टरिलाइजेशन। लेप्रोस्कोपिक टीएल भी तभी हो सकता है क्योंकि पेशेंट जब भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो वो तैयार होता है कंप्लीट स्टरिलाइजेशन के लिए, परमानेंट स्टरिलाइजेशन के लिए। इसीलिए लेप टीएल तभी ही अच्छा गाइडेंस देता है पेशेंट को। Contraceptive with minimal side effect, cheap, easy and to use and buy. Just yes. For teenagers, टीनेजर के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। इट विल प्रोवाइड एडिक्वेट एंड इनफ्रीक्वेंट अनप्रेडिक्टेबल सेक्सुअल एक्सपोजर जो है उसमें ये उसको रिलीफ देंगे। बैरियर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वजानल बैरियर मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेल पर डिपेंड रहना वो तभी नहीं हो पाएगा। फॉर एल्डरली मोर देन 35 ईयर्स की जिसको एज है उसके लिए लो डोज ओसी पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या तो स्टरलाइजेशन या बैरियर मेथड्स, आईयूसीडी, ये सब इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन, ये सभी ऑल्टरनेट उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, जब तक कॉपर्टी सूट करे कॉपर्टी इज द बेटर वन। कॉन्ट्रासेप्शन फॉर वीमेन विथ हार्ट डिजीज, इसको या तो कंप्लीट या तो परमानेंट मेथड जो है वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। बैरियर मेथड या तो लो डोज ओसी पिल जो है वो उसको हम एडवाइस कर सकते हैं। वीमेन विथ डायबिटीज, नो सिंगल एप्रोप्रिएट मेथड। स्टरिलाइजेशन, बैरियर मेथड, लो डोज पिल एंड आईयूडी आर बेटर ऑप्शंस। जिसको ड्रग इंटरेक्शन है, जिसको साइकोलॉजिकल कोई मेडिसिन चल रही है या तो एंटी ट्यूबरकुलर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जिसको चल रही है, तो क्रॉस रिएक्ट विद दी hormonal contraception by either lowering the contraceptive efficacy or aggravating the side effects. A dual protection is advisable in this group, just like HIV patient हम एडवाइस करते हैं। As a take home message, population stabilization is very necessary, especially in our India, essential for the benefits of economic development to seep down to every individual of this country, and a vibrant and effective contraceptive service with newer and more effective choice in the basket for the couples of it becomes the backbone of population stabilization. Women can make informed decisions and select contraception that is safe, effective, convenient and has a low adverse effect profile. Family planning could bring more benefits to more people at less cost than any other single technology now available to the human race. यूनिसेफ का ये कहना है और हम ये मानते भी हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है अगर, तो ये हम बाद में, अगर ब्रेस्ट की बात हम ले लें उसके बाद में हम क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।